अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है हमें अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह डाइट करते हुए 20 दिन गुजर चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, मैं बता ही नहीं सकती। आप लोग साथ इसमें ऐड हुए डे 1 पे। फिर से बता दूँ, मैं अकेली थी, लेकिन डे 1 से ही अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग शामिल हो गए मेरे साथ। और डे 2 से हमने अपना सफ़र जारी रखा और कुछ लोग इसमें बाद में भी ऐड हुए। आज भी कुछ लोग ऐड होंगे। और मैं बता दूं, अभी भी बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं। अभी भी हमारा इजीली जो है ना 5 to 6 kgs कम हो सकता है ईद तक। तो अपनी आज ही सीट बेल्ट बांध लें। यकीन करें, बहुत दिन पड़े हुए हैं। बस आपने क्या करना है, बाय बाय कर देना है जंक फूड को। उसके अलावा बाय बाय कर देना है आपने पकोड़े, समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स को। इसके अलावा ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, उन सबको आपने बस खुदा हाफिज़ कह देना है। और पानी को वेलकम करना है। पानी को सबसे पहले आपने वेलकम करना है। और आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। सिर्फ़ और सिर्फ डाइट इन्हीं चीज़ों पे मबनी है। आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है और पानी ज़्यादा पीना है। बस आप घर की रोटी खा सकते हैं, आप घर के चावल खा सकते हैं। एक बात आपको और बता दूं, पोर्शन कंट्रोल करना इतना इफ़ेक्टिव है कि मुझे अपनी डाइट के साथ कोई ग्रीन टी नहीं पीनी पड़ी, कोई मुझे सीड्स नहीं खाने पड़े, कोई मुझे इस तरह के सप्लीमेंट्स नहीं लेने पड़े। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना खाना कम किया और अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल किया। सो ये चीज़ जो है ना, ये आपने माइंड में रखनी है। जो मेन थिंग है ना, वो हमारी पोर्शन कंट्रोल है। अगेन अभी भी बहुत दिन पड़े हुए हैं रमज़ान के, और अल्लाह ने हमें इतना सुनहरी जो मौका दिया होता है ना अपनी बॉडी को क्लीन अप करने का और साथ में अपनी सोल को भी क्लीन अप करने का। लेकिन हम लोग जो है ना, वो पकड़ते हैं कढ़ाई और उसमें तेल डाल देते हैं और बस ये अपने रमज़ान को पकोड़े फ्राई करने में और समोसियाँ फ्राई करने में गुजार देते हैं। लेकिन बाकी के 10 डेज़ आपने अभी डाइट नहीं छोड़नी। इंशाल्लाह ईद पे हम चीट डे लाजमी करेंगे। तो अब चलते हैं डे 20 के वेट पर। और मैं आपको बता दूँ, मैं अपना वेट जो चेक करती हूँ ना, मैं एम्प्टी स्टमक पे चेक करती हूँ अफ्तारी से आधा घंटा या 1 घंटा पहले नॉर्मली। और आपने भी हमेशा एम्प्टी स्टमक पे ही अपना वेट चेक करना है खाना खा के। अगर आप वेट चेक करेंगे ना, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि 1 kg 2 kg हमारा फूड वेट होता है। लेकिन एम्प्टी स्टमक पे वो सारा डाइजेस्ट हो चुका होता है और जो हमारी प्रोटीन, फाइबर या फैट्स होते हैं ना, वो अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम कर चुके होते हैं। तो एम्प्टी स्टमक पे ही आपको पता चलेगा कि आपका कितना वेट है। जिस तरह आज जो मेरा वेट है वो 66.20 है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9 किलो 9 kg अपना वज़न रमज़ान के महीने में कम कर चुकी हूँ। और मज़े की बात यह है कि आप लोग भी, और कुछ लोग तो मुझसे ज़्यादा वेट कम कर चुके हैं, 10 kg पे भी पहुँच चुके हैं। मैं सिर्फ 9 kg पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप में से कुछ लोग 10 kg भी कम कर चुके हैं। और बाकी जो है वो मैं जब रेशो चेक करती हूँ तो किसी का 7 हुआ होता है, किसी का 6.5 हुआ होता है, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडीज़। और उनका टाइम जब उन्होंने स्टार्ट किया, किसी ने डे 10 पे स्टार्ट किया, किसी ने डे 5 पे स्टार्ट किया। बट उनकी बॉडी, उनके मेटाबॉलिज्म और उनकी जो है स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से वो अपना गोल अचीव कर चुके हैं। सो अगेन आई वांट टू से माशाल्लाह एंड कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया है। मुझे बेहद खुशी होती है कमेंट्स पढ़ के। और आप लोगों ने अभी भी डेली मुझे डे 30 तक डेली बताना है कि आपका वेट कितना कम हुआ है। अब चलते हैं डे 20 के रिव्यू पे और आज हम देखते हैं कि मैंने क्या खाया है। अब तक तो आपको आइडिया अच्छे से हो चुका होगा कि हमने क्या खाना है। और मुझे लगता है कि इस डाइट के बाद आप भी लोगों को गाइड कर सकते हैं, 100% गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से अपनी डाइट करनी है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम डाइट की थी ना, तो उसके बाद ही मैं इस काबिल हुई हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ। आप ऑमलेट को बनता हुआ देख लें और साथ साथ मैं कुछ बातें जो हूँ वो रिपीट कर देती हूँ न्यू व्यूअर्स के लिए। वो मुझे लगता है कि पिछली वीडियोस नहीं देखते, दैट्स वाई वो जो रीसेंट वीडियो होती है ना, उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस डाइट में आपने क्या करना है। आपने मेनली हाफ़ रोटी सुबह खानी है किसी भी सालन के साथ, जो भी घर में पड़ा हुआ है ना। आपने 50 ग्राम्स की रोटी खानी है और वह पकने के बाद 50 ग्राम्स की होनी चाहिए। शाम को भी आपने आधी रोटी सालन के साथ खानी है। और अगर आपका रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप 150 ग्राम्स चावल ले सकते हैं, ठीक है, बॉयल चावल या दूसरे चावल, बिरयानी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप 150 ग्राम्स चावल ले सकते हैं और उस पर आप जो है ना 100 ग्राम्स या 150 ग्राम्स सालन डाल के भी खा सकते हैं। अगर आपने ये भी नहीं खाना, तो आप रोटी और चावल दोनों की जगह पे आप अपना फ्रूट प्लेटर भी बना सकते हैं। आपने उसमें भी 150 to 200 ग्राम्स फ्रूट ऐड करने हैं और आपने उसमें बनानाज ऐड नहीं करने। अब मैंगो का सीज़न आने वाला है, आपने मैंगोज़ भी नहीं खाने अपनी डाइट पर। इन दोनों जो फ्रूट्स हैं ना, इनको आपने बिल्कुल नहीं खाना। और इसके अलावा मैदे से बनी हुई कोई चीज़ नहीं आपने खानी। और आप किसी भी डे अपनी डाइट में चिकन को ऐड कर सकते हैं, और चिकन जो है वो बॉयल होना चाहिए या फिर बारबेक्यू होना चाहिए, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते ना, तो भी कोई मसला नहीं है। आप 20 दिन भी चिकन के बगैर ये डाइट कर सकते हैं, आप गोश्त के बगैर ये डाइट कर सकते हैं।
और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका वज़न लाज़मी कम होगा। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स और क्लियर कर दूँ, जो प्रोटीन और फैट्स का कंसेप्ट है ना, हमारी जो सोच है कि हम प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे अपनी डाइट में तो हमारा वेट जो है वो जल्दी कम होगा, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। जो रीसेंट स्टडीज़ है ना और जो रीसेंट पब्लिकेशंस हैं उनमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है, चाहे आप प्रोटीन ले लें, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, चाहे आप फाइबर ले लें, जब तक आप अपना पोर्शन कंट्रोल नहीं करेंगे ना, अपनी कैलोरीज़ को कम नहीं करेंगे, आपके जो एग्जिस्टिंग फैट्स हैं ना बॉडी में पहले से मौजूद है, वो बिल्कुल बर्न होना स्टार्ट नहीं होंगे। जो आप प्रोटीन खाओगे ना और कैलोरीज़ कम नहीं करोगे, वो वाली प्रोटीन ही उस डे की यूज़ होगी और आपके जो पिछला वेट है वो वहीं का वहीं रहेगा। आई होप यू गाइस गेट दैट पॉइंट। सो ये थी मेरी सहरी। आज मैं रोटी नहीं खाने वाली क्योंकि मेरी कैलोरीज़ इस ऑमलेट में ही पूरी हो चुकी हैं। आपको पता है कि मैंने ऑयल भी ऐड किया इसमें, इसलिए मैंने रोटी को स्किप कर दी है। और मैंने ढेर सारा पानी भी पी लिया है क्योंकि जब तक हम हाइड्रेट नहीं रहेंगे तब भी हमारे जो फैट्स हैं ना वो अपनी बर्निंग स्टेज पे नहीं आएंगे। तो पानी पीना इज़ मस्ट। और अब फटाफट चलते हैं अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी में आज जो है घर में बना हुआ दाल गोश्त और साथ में बॉयल्ड राइस, वन ऑफ माई फेवरेट डिश। आपको एक और बात बताऊँ, मैंने अपनी डाइट में कभी भी कोई फरमाइश नहीं की घर पे मामा से कि आपने ये बना के देना है, मैंने आज ये खाना है। जो भी उनका दिल करता था ना, जो कोई सब्ज़ी बनाती थी या वो चने बनाती थी, इस तरह की कोई दालें बनाती थी, मैं वही चीज़ खाती थी। मैंने तो अपनी फरमाइश पे भी अपनी डाइट नहीं रखी। इससे आप हिसाब लगा लें कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है। अब जो है मैं इसको तड़का लगाने लगी हूँ दाल को, और मुझे ये वाला पॉइंट भी बहुत पसंद है सालन का, जब हम बनाते हैं और उसको बाद में तड़का लगता है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया हुआ है और साथ में मैं थोड़ी सी लाल मिर्च और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा वो ऐड कर दिया। रमज़ान के बाद जो है मैं लोअर बेली फ़ैट के लिए डाइट करूँगी, उसको टेस्ट करूँगी। मैंने सुना है और पढ़ा भी बहुत है कि जो एग डाइट है ना वो बहुत इफ़ेक्टिव है, वो टारगेट करती है बेली फ़ैट को। हालांकि इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई डाइट स्पेसिफ़िकली हमारे किसी बॉडी के फ़ैट को टारगेट करे। नॉर्मली डाइट्स ऐसा नहीं करती, वो हमारी बॉडी से ग्रेजुअली हर जगह से वज़न कम करती हैं, हमारे फ़ैट्स को बर्न आउट करती हैं। पर जो लोअर बेली फ़ैट है ना, ये इसका बड़ा मसला होता है। तो मैं इंशाल्लाह उसको चेक करूँगी और फिर आपको बताऊँगी। अब जो है अफ्तारी का दस्तरखान आप चेक कर लें। कल से 19वें रोज़े से हमने जो है फ्राई चीज़ें बनानी छोड़ दी हैं, और वो जो आपको भल्ले नज़र आ रहे हैं ना, वो भी हमारे नेबर्स की तरफ से आए हैं। जबकि आज घर में हमने सिर्फ दाल चावल बनाए हैं और यही काफ़ी हैं। अब हम इसका वेट चेक करते हैं कि मैं चावल कितने खाने लगी हूँ। चावल जो है मैंने लिए हैं 130 ग्राम्स, और आप जो है 150 ग्राम्स भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने नहीं अपनी क्वांटिटी रखनी, और इसके अभी हमने दाल भी डालनी है और उसकी कैलोरीज उसकी क्वांटिटी भी ऐड होगी। जो अब मैंने दाल डालनी है वो, मैं सालन बहुत ज़्यादा खाती हूँ, इतनी मुझे रोटियाँ नहीं पसंद होती जितना मुझे सालन पसंद होता है। तो मैंने तकरीबन चावलों से भी ज़्यादा दाल ऊपर डाल ली है। और मेरी जो टोटल क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स हो चुकी है। और इसकी जो टोटल कैलोरीज़ है ना वो 400 है। इस प्लेट की जो कैलोरीज़ है ना 350 टू 400 ग्राम्स कैलोरीज़ है। तो ये जो मेरी प्लेट है ना, ये 1 पीस पिज़्ज़ा, 1 स्मॉल पीस पिज़्ज़ा के बराबर है। पूरे पिज़्ज़े के नहीं, सिर्फ 1 पीस के। अब मैं अफ्तारी में सिर्फ खजूर खा गया और फ़ौरन ही मैं किचन में चली गई और अपने लिए ये सैलड कट किया, और साथ में मैंने अपने लिए हरी मिर्चें कट की और प्याज को ब्राउन कर लिया। प्याज सादा भी रखा और उसको ब्राउन भी कर लिया। मेरे चस्के डाइट में भी आप मेरा चस्का चेक कर लें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी था। मैं फिर से देख के इसको खाने को दिल कर रहा है, पर मैं नहीं खाऊंगी। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस डाइट, अपने आप पे कंट्रोल करना। चलें जी, अब हम दोबारा से अपने पॉइंट्स को रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या पॉइंट्स लागू करने हैं अपनी डाइट में, तो ही वो 100% इफ़ेक्टिव होगी। कोई एक में भी चीटिंग कर देंगे ना तो हो सकता है कि इतने रिजल्ट ना मिले। सबसे पहले तो आपने जंक नहीं खाना, और उसके बाद आपने शुगर नहीं खानी। देन आपने 10 से 12 गिलास पानी पीने हैं मिनिमम, और उसके बाद जो है आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है, लो कैलोरीज लेनी है और फैट्स उसमें ऐड नहीं करने हैं। फिर आपने जो है स्लीप सोना है 8 घंटे के लिए मिनिमम। देन आपने क्या करना है, सेल्फ़ कंट्रोल और अपना डेडिकेशन रखना है कि हाँ जी मैं ये अचीव कर सकती हूँ। सुनने में तो है वो आसान लगता है, लेकिन जब बंदा करने लगता है ना तो थोड़ा सा टफ़ होता है। क्रेविंग्स होती हैं, ये भी खाने को दिल करता है, वो भी खाने को दिल करता है, बट अपने एंड रिजल्ट्स पे अपना फोकस रखना है। और अगर आपको अभी भी पता नहीं चल रहा कि आपका वज़न क्यों कम नहीं हो रहा, तो आप मेरे चैनल पे जाकर ये वीडियो देख लें।
मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स को हाईलाइट किया हुआ है, पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, हो सकता है कि उनमें से आप कोई मिस्टेक कर रहे हो और उसको करना छोड़ दें। नाउ टाइम फॉर मेडिकल प्रिकॉशंस। अगर आपको मेडिकल हिस्ट्री है तो आप ये डाइट फॉलो ना करें। आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो भी फॉलो ना करें, और अगर आप स्कूल या कॉलेज गोइंग किड्स हैं तो भी आप ये वाली डाइट फॉलो ना करें। और जो 40+ मेल या फीमेल हैं वो इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं अगर उनको प्रीवियस कोई भी इशू नहीं है। और अब चलते हैं, इस डाइट में हमने वॉक और एक्सरसाइज को ऐड करना है, तो हमने इसको लाजमी ऐड करना है। स्टार्टिंग में मैं ऐड नहीं कर सकी थी ड्यू टू माय फुट इंजरी, लेकिन अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाँव ठीक हो गया और मैं अपनी डेली रूटीन में 20 से 25 मिनट पावर वॉक करती हूँ, चाहे मैं घर के बाहर कर लूँ या मैं पार्क में कर लूँ या फिर मैं अपनी छत पे कर लूँ। पावर वर्क की जगह आप कार्डियो भी कर सकते हैं, और आप जो है इंटेंस वर्कआउट आपको जो सूट करता है ना, आप इसकी जगह पे वो कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट लाजमी इसको डेली किया करें। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है हम वेट मेंटेनेंस जर्नी पे भी जाएंगे, और जो लोअर बेली फैट होता है ना 3 से 4 इंच जो है, मेरा भी है, उसको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ डाइट्स को टेस्टिफाई करूँगी और इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी। और अब जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जो मेरी वीडियोस देखते हैं। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है ना वो मेरे लिए फ्यूल का काम करती है, मुझे मोटिवेट करती है। ये काम आप लाजमी करें। और इसके अलावा दूसरा काम जो आपने लाजमी करना है वो मेरे चैनल पे जाकर, इसका लिंक जो है मैं अभी अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करती हूँ, ये आपने जाकर देख लेनी है। और बहुत ही सस्ता, बहुत ही इफेक्टिव मैनीपैड ये। इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में मैं न्यू वीडियो भी डाल दूँगी, बट जो स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। अगर आपको लगता है इतनी पुरानी वीडियो जाके क्या देखेंगे, तो आपके लिए नई वीडियो भी आ जाएगी, आप वो देख लें, लेकिन तब तक इसको देख लें और ईद से पहले 1-2 दफ़ा इसको अप्लाई कर लें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो दिस वॉज इट। ये थी मेरी 20 ऑफ 30 डेज़ डाइट चैलेंज की वीडियो। आपको पसंद आई हो तो दोबारा से इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी भी बहुत दिन पड़े हुए हैं, 10-12 दिन पड़े हुए हैं। अगर आप 5-6 किलो वज़न कम करना चाहती हैं ना, तो लो कैलोरी डाइट पे शिफ्ट हो जाएं। मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।